अवस्थित है, ललिता जी के मन में कामना उठती है। इसीलिए शायद गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करिदास। रास मध्य और ललितादिक प्रार्थना जो की, एकाएक ललिता जी के मन में उन्हें त्रिताप में तपते जीव की सुध हो आई, स्मरण हो आया। श्री प्रिया जी के चरणों में जाकर विनती करने लगी कि लाडली इतनो मांगे दीजे। श्री प्रिया जो कहने लगी, या एकाएक रास के मध्य ललिता जो, ये आपके मन में कैसी कामना को उदय भयो है? तो श्री ललिता जी प्रिया जी से कहती हैं कि स्वामिनी, आप संकल्प लो कि आप मेरो मनोरथ पूर्ण करेंगी तो मैं आपके चरणन में निवेदन करूं। तो श्री प्रिया जी उत्तर देती कि ललिता, तो कछु संशय है? आपको कैसा संशय है? नहीं प्यारी जू, जो मैं आपसे कहूंगी वो मनोरथ साधारण नहीं है। सो आप पहले संकल्प लो कि आप मेरो मनोरथ पूर्ण करेंगी। प्रिया और प्रियतम को जब भी कोई संकल्प सिद्ध करना होता है, ब्याहुला गाते तो आप गाते, नेह की देवी तहां पूजाई, और पूज देवी नेह की, दो रति विनोद बिहारही। वृंदावन में जितना वैभव विलास है, जितना रस विलास है, जितना आनंद विलास है, उसकी अधिष्ठात्री कौन है? उसकी अधिष्ठात्री वंशी है, वंशी तक प्रेम रूपिका। इसलिए भोली सखी कहती है कि वंशी के प्राकट्य पर तो उत्सव मनाने वाली कौन है? उत्सव मनाने वाली स्वयं प्रिया जी हैं। आवो ललिता, आज बधाई गाइए। प्रिया जी के हृदय में आनंद समा नहीं रहा है आज के दिन। श्री ललिता जी से कहती हैं, आवो ललिता, आज बधाई गाइए, आज तुम सब मेरे साथ में बधाई गाओ, और मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाइए। याही के बल जिए और जीवावन हारिए। सजल नेत्र होकर वो मृग नयनी पिक बैनी अपनी सहचरियों से कहती हैं, याही के बल जिए, मैं और मेरे प्रियतम इसी के बल पर तो जीवन धारण करते हैं। ये वंशी ही तो हमारी प्राण स्वरूपिणी है। याही के बल जिए जीवावन हारिए, और याही को सब खेल खिलावन हारिए। और यहां प्रिया जी स्पष्ट कर देती हैं कि जाको ये दे दे मैं वाकी हो रहूं। इसलिए रसिक कहते हैं, कैसो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कैसो पापी क्यों न हो। तो प्रिया और लाल ने सिंहासन पर विराजमान हैं, बाम भुज लाल और दक्षिण भुज लाडली। ऐसी अवस्थिति है युगल सरकार की कि बाईं ओर श्री लाल जी बैठे हैं, दाईं ओर श्री प्रिया जी बैठी हैं। श्री लालजू का दक्षिण कर कमल, श्री प्रियाजू का वाम कर कमल, और दोनों ने हाथ में वंशी धारण की और कहा कि लियो ललिता जी, कर लियो हमने संकल्प, या वंशी की साक्षी में हम आपसों वचन दे हैं कि आपको मनोरथ पूर्ण होवेगो। और श्री ललिता जी प्रिया जी के चरणों का अपने प्रेमाश्रों से अभिषेक करती हुई कहती हैं कि जा रस हम आपकी कृपा ते यहाँ बिलसें, उस रस को कछु छींट कलयुग के जीवन को प्राप्त है जाए। कछु ऐसी कृपा कर दो कि या रस को कोई छींटा धरा धाम पे हूं पहुंच जाए, और कलयुग को जीव या रस को प्राप्त करके सदा सदा किताई तृप्त है जाए। प्रिया और प्रियतम मन में विचार करने लगे। एकाएक मौन छा गया उस रास मंडल के मध्य, उस रास नृत्य के मध्य। श्री ललिता जी का ये अत्यंत विचित्र संकल्प, प्रिया जी ने संकल्प पूर्ण करने का वचन दे दिया है, और एकाएक मौन छा गया। कैसे संभव होगा ये? क्योंकि धर्मी ही धर्म को प्रकट कर सकता है। प्रिया जी मन में विचार करने लगी, मेरे और मेरे प्रियतम के इस अत्यंत निगूढ़, इस प्रेम विहार रूपी, इस सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धर्म की एकमात्र धर्मी तो वंशी है। यही अनन्या है, यही सुधन्या है। एक इसी में सामर्थ्य है प्रेम का दान करने का। आप देखिए, जब जब श्री कृष्ण मधुर हुए तब तब वंशी की कृपा से हुए। मैं गोरखपुर में मधुराष्टकम कह रहा था। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु द्वारा रचित ये दिव्य स्तोत्र काव्य है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुर। तीसरे दिन मेरे ही मन में प्रश्न उठा
श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अधरम मधुरम से क्यों आरंभ किया? स्तुति थी तो श्री चरणों के स्मरण से आरंभ होनी चाहिए थी, पर वल्लभाचार्य महाप्रभु अधरों का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो जितना माधुर्य गाया जाएगा, ये माधुर्य तो वंशी की कृपा है और वंशी अधरों पर विराजमान होती है। इसलिए श्री कृष्ण को यदि प्रथम प्रणाम कहीं किया जाता है तो वो तब किया जाता है जब वो वंशी धारण करते हैं। इसीलिए अधरम मधुरम प्रणम। और दूसरी एक और बात, इसी के साथ एक और रहस्य का उद्घाटन हुआ आचार्य की कृपा से कि प्रथम प्रणाम गुरु तत्व को किया जाता है। अधरों पर वंशी है और वंशी गुरु स्वरूपा है, गुरु रूपिणी है। रास लीला में भी किसी ने प्रश्न किया कि गोपियों की तो गुरु दीक्षा नहीं हुई, गोपांगनाओं को बिना गुरु दीक्षा के कृष्ण कैसे मिल गए? तो गोपियों की गुरु दीक्षा ठीक पहले हुई। बहुत ध्यान से सुनना, गोपियों की गुरु दीक्षा कृष्ण सम्मिलन से ठीक पहले हुई। श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया और वंशी को श्री कृष्ण कभी भी बजाएं, या जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। क्योंकि माधव के प्राण श्री राधा हैं और श्री कृष्ण प्राण वंशी में फूंकते हैं, वंशी राधा नाम का उच्चारण करती है। वो प्रेम का महामंत्र गोपांगनाओं के कान में पड़ा। फिर किसी ने प्रश्न किया कि बस अब दीक्षा हुई, झट दीक्षा हुई और पट कृष्ण मिल गए। तो वंशी जैसी गुरु हो तो फिर ऐसा ही होता है, झट दीक्षा हो और पट श्यामा श्याम मिल जाए। अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। जब वंशी गुरु हो तो झट दीक्षा हो और पट श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए सेवक जी कहते हैं प्रेम मूल यह नाम है। और देखो बाप, मेरा कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं है, मैं तो सब आचार्यों की वाणी का आधार लेकर आपसे कह रहा हूं। महाप्रभु ने इसीलिए अधरम मधुरम से आरंभ किया क्योंकि गुरु स्वरूपणी वंशी अधरों पर विराजमान है। रस के क्षेत्र में जो भी सन्निकट पहुंचाए रस मूर्ति के, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह के जो सन्निकट पहुंचाए वो वंशी की कृपा से पहुंचाए। और भाई सेवक जी महाराज से मैंने सीखा, वो कहते हैं आपनो भाग आपुन कहत और श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश भरोसे बय निडर सुनित गर्जत हरिवंश बल। मैं तो आज अपना सौभाग्य मनाता ही हूं और मनाता रहूंगा कि इन चारों चरणों को अनुगमन करने का इस जीवन में ये अवसर मिला है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। तो प्रिया जी मन में विचार करने लगी कि जिसने मुझे निरावरण देखा है, अर्थात जिसने मेरा निरावरण दर्शन किया है, जिसके मेरे मध्य में कोई आवरण नहीं है, वो तो केवल वंशी है। मुझे यदि तत्व से कोई जानती है, मुझे यदि पूर्ण रूपेण कोई जानती है, तो वो तो वंशी जानती है। और ललिता जी के मन में इच्छा है कि मेरे चरणों की भक्ति संसार में प्रकट हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैंने कल भी कहा था, उससे पहले नित्य विहार प्रकट भले हो। शास्त्रों में भी नित्य विहार की चर्चा आती है। शास्त्रों ने भी प्रिया और प्रियतम के नित्य निकुंज की किंचित चर्चा संकेत किया है। तो नित्य विहार प्रकट तो था, लेकिन नित्य विहार प्राप्त नहीं था। आचार्य की कृपा ने उसे प्राप्त किया है, प्राप्तव्य बनाया है। तो प्रिया जी मन में विचार करने लगी, ललिता जी चाहती है कि मेरे चरणों की भक्ति का यह रस, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, ये दशधा भक्ति, ये संसार में प्रकट हो जाए। कलियुगी जीव तन मन और वचन से मैला कुचैला, किस प्रकार वो हृदय इस रस को धारण करने के योग्य बनेगा? कौन समर्थ है? प्रिया और प्रियतम दोनों के चित्त में एक ही संकल्प उदय हुआ, एक ही भाव उदय हुआ कि प्रिया जी की भक्ति को अगर कोई प्रकट कर सकता है तो वो तो केवल वंशी कर सकती है। और यदि वंशी धराधाम पर जाए, अभी इतना ही सोचा और प्रिया जी व्याकुल हो गई। प्रिया जी के चित्त में व्याकुलता छा गई, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए नित्य लीला में भी, ध्यान से सुनना, नित्य लीला में कुछ क्षणों के लिए श्री लाल जी से तो आवरण हो जाता है प्रिया जी के बीच में, प्रिया और प्रियतम के बीच में तो आवरण आ जाता है, लेकिन प्रिया जी और वंशी के मध्य में एक क्षण के लिए भी कभी आवरण नहीं आता। सतत राधा रस का पान करती है, नित्य राधा रस का पान करती है, एकमात्र राधा रस का पान करती है, केवल राधा रस का पान करती है, केवल राधा रस का दान करती है, केवल राधा राधा राधा।
जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। इसीलिए बलात् कलम चलती है नाभाजी महाराज की और उनको कहना पड़ता है राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी और कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कौन आया है इस धराधाम पर? ये दो पंक्तियों में बड़ा गूढ़ार्थ भरा पड़ा है नाभाजी की ये दो पंक्तियां, क्योंकि नाभाजी की वाणी समाधि की वाणी है। जब कहते हैं कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कौन है राधा चरण प्रधान? किसने केवल और केवल प्रिया जी के चरणों का एकमात्र आश्रय और आधार धारण किया है? तो एकमात्र वंशी ही है जो अनन्या है, जो कह सकती है, जिसने कहा है मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। आप, मैं और बाहर की तो बात क्यों करूं, आप वैष्णव साहित्य में एक भी श्लोक ऐसा किसी आचार्य का, किसी भक्त का आप पढ़कर बता दीजिएगा जब किसी आचार्य ने यह कहा हो तदानः किम धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, कि साक्षात मनमथ त्रिभुवन को अपनी भुवन मोहिनी से मोहन कर लेने वाले, अपने रूप रस से आनंदित कर देने वाले श्री कृष्ण, उनके रूप की ओर भी मन आकर्षित नहीं हो रहा। क्या ऐसा मिला? कुछ तो ऐसा मिला कि अब हमें श्याम के उस प्रिय मिलन यत्न से भी अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा। कौन है जो ऐसा कह सका हो? मैंने श्री जी की कृपा से लगभग समस्त आचार्यों के दर्शन का दर्शन तो अवश्य किया है। अगर मुझे अनुभव ना हो तो उनकी वाणियों का दर्शन मैंने अवश्य किया है। ऐसी निर्भ्रांत और ऐसी निर्द्वंद घोषणा मैंने कहीं नहीं पढ़ी, ऐसी निर्भय घोषणा मैंने कहीं नहीं पढ़ी, जिसने लोक वेद की बात एक और करके, लोक वेद की बात एक और करके परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः, जिसकी एक एक चेष्टा से कोई यदि अपराध कहे तो प्रेम के देश में हम ये अपराध सदा करेंगे। यहां तो प्रेम ने पक्षपात स्वीकार किया है और प्रेम ने पक्षपात का ही भजन किया। राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। और कहीं कहीं हृदय कांपा है लिखने वाले का, श्री प्रियादास जी का हृदय कंपित हो गया है। तभी कहा कि निपट बिकट भाव होत ना सुभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। अभी राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। और कोई भाव भावना के धरातल पर मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा। मैं तो सारे संसार में जाता हूं और अपने आचार्य का यश गाता हूं, महिमा मंडन करता हूं, और ज्ञान विज्ञान और मनोविज्ञान किसी भी धरातल पर मैं घोष स्वागत करता हूं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं यथामति उत्तर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे आचार्य की उपासना केवल भावना की उपासना नहीं है। ज्ञान कर्म व्रत और धर्म सबको समेट कर सार वेद विधि उद्धरी, सेवक जी महाराज कहते हैं। हित जी महाराज ने जो कहा है वो सार वेद विधि है। और जैसे मैंने कहा था ना, मधुव्रत का स्वभाव होता है, उसे पुष्प की पंखुड़ी में कोई रुचि नहीं है, उसे पुष्प की सुवास में कोई रुचि नहीं है, उसे तो कर्णिका पर बैठकर रसपान करना है। ऐसे ऐसे आचार्य का मन मधुकर है, उसे उस ईश्वर के ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं है, उसे उसकी प्रभुता में कोई रुचि नहीं है। उसे तो वहां रुचि है जब रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। तो जब नाभाजी ने कहा कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, केवल सुदृढ़ कह देने से भी काम चल जाता, पर जब महाप्रभु की अनन्यता देखी, जब महाप्रभु की अनन्यता का दर्शन किया। कई बार क्या होता है महाराज, विद्वान लोगों के परिकर में कुछ लोग कहते हैं कि सुधा निधि इसका ग्रंथ है, सुधा निधि उसका ग्रंथ है। नाभाजी के कान में किसने जाकर कहा कि सुधा निधि महाप्रभु का ग्रंथ है? क्योंकि अगर सुधा निधि महाप्रभु का ग्रंथ नहीं है तो महाप्रभु की उपासना राधा चरण प्रधान है, ये प्रकट ही नहीं होता। सुधा निधि ही तो प्रतिष्ठित करती है
कि राधा चरण प्रधान उपासना है। तदानः किम धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता किम मूर्धनि यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्यः किशोरी मणि स्तत् कैंकर्य रसामृतादि परम चित्ते न मिरोचते। 270 श्लोक है ना श्रीमद सुधा निधि में, और श्रीमद सुधा निधि में 271 प्रमाण है इस बात के कि सुधा निधि महाप्रभु के हृदय से प्रकट हुआ है। 271 प्रमाण, किसी और कागज या पत्र की आवश्यकता नहीं है, श्लोक अपने आप में प्रमाण देता है, उस श्लोक का गुणार्थ प्रमाणित करता है। और नाभाजी कहते हैं कि किसका यश गा रहा हूं मैं, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कौन है ये, कुंज केली दंपति। बहुत ध्यान से श्रवण करना, इस एक पंक्ति में नाभाजी महाराज ने बहुत संकेत किए हैं। कुंज केली दंपति, विचार करिए, दंपति जब क्रीड़ा करते हैं तब वहां पर कोई नहीं होता, कोई नहीं होना चाहिए। रस शास्त्र के अनुरूप भी नायक और नायिका की जो क्रीड़ा है वो एकांत में संपन्न होती है। ठाकुर जी भी कहते हैं चल रही धीर ते न्यारे ही खेलें। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, जहां दंपति क्रीड़ा करते हैं, बोले ये कोई ऐसी सखी है, ये कोई ऐसी सहचरी है कि पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को, जहां कोई नहीं जाता वहां ये विराजमान रहती है। इसीलिए राधा चरण प्रधान है। और ऐसा कहकर, और आचार्यों की वाणी का ही लक्षण होता है बुद्ध मनोज्ञया, कि वो ऐसे ही नहीं कहते कि कोई भी समझे और अर्थ का अनर्थ करता रहे। महापुरुष की वाणी को हृदयंगम करने के लिए, महापुरुष की वाणी का आस्वादन करने के लिए महापुरुष के भाव धरातल पर पहुंचना पड़ता है। तो कौन है अनन्या, तो वंशी है। अब प्रिया जी मन में विचार करती हैं कि वंशी यदि धराधाम पर चली जाए तो मैं कैसे प्राण धारण करूंगी, क्योंकि वंशी को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती, मुझे चैन नहीं पड़ती। और दूसरी ओर ललिता जी को वचन दे दिया है कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा। अब दर्शन करते चलिए। ललिता जी के मन में तत्सुख सुखित्वम का भाव उदय हुआ। ललिता जी के मन में लोक मंगल की भावना जगी। प्रिया जी से ऐसी प्रार्थना कर दी। और क्या प्रिया जी ने भी आपके और मेरे सुख के सन्मुख अपने हृदय के सुख को एक और नहीं धर दिया? अगर श्री प्रिया जी अपने सुख का विचार करती तो वंशी कैसे धरती पर आती? प्रिया जी ने आपके और मेरे सुख का विचार किया, श्री ललिता जी के सुख का विचार किया, सबके सुख का विचार किया और ललिता जी का मनोरथ पूर्ण कर दिया कि रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सजल नेत्रों से प्रिया और प्रियतम ने ललिता जी के हाथ में दे दी वंशी कि ललिता जी आपका मनोरथ पूर्ण होगा, ये वंशी धराधाम पर जाएगी और हमारे इस दिव्य सांद्र सघन, इस अदृष्ट अश्रुत भाव को धराधाम पर अस्मद आदि जीवों के आस्वादनार्थ प्रकट कर देगी। श्री प्रियादास जी ने संकेत किया, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा जो रसाल दई कि सेवा मोह प्रकाश और बिलास कुंज धाम को, कि जाइए और कुंज धाम का इस निकुंज रस के वैभव का प्राकट्य करा दीजिए, प्रत्यक्ष करा दीजिए, इसे कलयुगी जीवों को प्राप्त करा दीजिए। एक बार यहीं पर शायद कहीं गोष्ठी हो रही थी तो एक विद्वान ने पूछा कि यदि ये नित्य विहार है तो महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व नहीं था क्या? नित्य विहार है तो था ही और होगा भी, पर आचार्य ने कृपा करके आपको हमें प्रदान कर दिया। आचार्य ने कृपा करके आपको और मुझे प्रसाद दे दिया। और वहां श्री प्रिया जी ने श्री ललिता जी के हाथ में वंशी दी और यहां धराधाम पर महाप्रभु के आगमन की भूमिका बनने लगी। आपने लीला में भी दर्शन किया। इस बार तो आपको महाप्रभु की कृपा से श्रवण करने को भी मिल रहा है और दर्शन करने को भी मिल रहा है। आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। श्रवण और दर्शन का ये सुख आपको, हमको, सबको पूज्य महंत जी महाराज की कृपा से मिल रहा है कि श्रवण भी सुलभ है, दर्शन भी सुलभ है। तो यहां देवबंद में व्यास मिश्र और तारा रानी जो संतान के अभाव से पीड़ित हैं, व्यास मिश्र जिनके पास बुद्धि का वैभव है, विद्या का वैभव है, संपत्ति का वैभव है, जो सब वैभव से संपन्न है, केवल संतान का अभाव है
और दिन रात पीड़ित रहते हैं और अपनी अंतर वेदना किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। और घटना घटती है। मुझे महाप्रभु के प्राकट्य के मूल में प्रिया जी ने वंशी दी, उससे भी सुंदर जो चिंतन मिलता है वो इस घटना से मिलता है कि वंशी के प्राकट्य के मूल में हित है और हित को मूर्त करने वाला कौन है। पीड़ा में है व्यास मिश्र और तारा रानी, नेत्रों में अश्रु लेकर हृदय में वेदना लेकर दोनों जीवन यापन करते हैं और सौभाग्य सूर्य का एकाएक उदय होता है, प्रभु की भास्वती अनुकंपा का वर्षण होता है और कोई द्वार पर आता है। और जब व्यास मिश्र देखते हैं तो वो कोई और नहीं, स्वयं के अग्रज श्री नृसिंह आश्रम जी हैं, भगवान श्री नृसिंह के अनन्य भक्त हैं, यतिराज हैं, जिन्होंने अपने जीवन की समस्त कामनाओं का निग्रह करके स्वयं को इष्ट आराध्य के चरणों में निवेदन कर दिया है। ऐसे अलौकिक तेज संपन्न संत पुरुष का दर्शन व्यास जी को द्वार पर होता है और व्यास जी गाते हैं, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और मैं जब स्मरण करता हूं इस घटना का, आपके बुलाने से संत आए, आपके बुलाने से संत आ जाए, संत सुलभ हो जाए, माने आपका स्मरण ठीक दिशा में जा रहा है, आप सुमिरन कर रहे हैं। और बिना बुलाए संत आ जाए माने प्रभु आपका सुमिरन कर रहे हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ, कोटिक तीरथ करूँ आरती चरण पखारूं, करूँ आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, जैसे ही दर्शन किया यतिराज का द्वार पर, वो तब पूत मूर्ति, वो तेज संपन्न विग्रह द्वार पर आया देखा। भक्त हृदय जानता है भक्त के दर्शन का सुख क्या है। भूल गए मिश्र दंपति अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना दुख, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। और जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल,
जैसे ताप से तपे को सरिता का किनारा मिले, सघन वृक्ष की छाह मिल जाए। व्यास जी का रोम रोम कहने लगा, सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। और आपको निवेदन करता आगे बढ़ूं कि युक्ति यही है कि सार भजन हरिवंश को बस इस एक शब्द को अपने पास रखिएगा, विश्वास रखिएगा। जो आपके लिए उचित है, आवश्यक है, वो आपके जीवन में रहेगा। जो अनुचित है, अनावश्यक है, वो दूर हो जाएगा। नाम की चोट पड़ेगी, शब्द की चोट होती है। कबीर कहता है, सदगुरु मेरा सूरमा और करी शब्द की चोट, मारा गोला प्रेम का और हटा भरम का कोट। ये जो उर अंतर में जो कुछ अनावश्यक अवांछित अर्जित कर लिया है आपने मैंने, शब्द की चोट से दूर होता जाएगा। मन बुद्धि एक और धरिएगा, बस सीधे सीधे जपिएगा, अनुभव करिएगा। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। मुझे अतिशय प्रिय है ये पंक्तियां। आप जानते हैं जब नानक कहते हैं, अणबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। व्यास मिश्र जानते हैं कि भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इसलिए कभी अपनी अंतर वेदना किसी से कहते नहीं। और वैसे भी जब आप ऊंचे आसन पर बैठते हैं ना, तब कहीं ये सुविधा तो आपसे ले ली जाती है कि आप अपनी पीड़ा सहज में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कभी आपको लोक के लिए और कभी आपको व्यवहार के लिए आपको मुस्कुराते रहना पड़ता है। जब आप ऊंचे आसन पर होते हैं तब यह सुविधा आपके पास नहीं होती। आप अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति सहज में नहीं कर सकते। ऐसे बड़े पंडित सारे संसार को ज्योतिष की विद्या से, अपने प्रकांड पांडित्य से मार्ग दिखाते हैं, क्या स्वयं के लिए नहीं जानते कि भाग्य में ही संतान का सुख नहीं है? इसलिए अपनी अंतर वेदना कभी किसी से अभिव्यक्त नहीं करते। पर जो अपनी पीड़ा किसी से नहीं कहता, भोली सखी कहती है ना, अरे राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। जब हृदय आपको दे दिया तो फिर हृदय का सुख दुख अब आप ही से क्या निवेदन करूं? जो किसी से नहीं कहता उसकी अनबोली वो वृथा। कोई होता है सुनने वाला, जब कोई नहीं होता तब भी कोई होता है सुनने वाला। और नानक कहते हैं, मेरी वृथा उसी ने सुनी। अनबोल